हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सीरीज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, बात करते हैं आज हम लोग जो फैक्टर है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड ऑफ द surface of the earth and upper air circulation caused by the factor controlling global weathers and the inflow of different weather air masses and the inflow of the western cyclone। इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब के बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस रिलीफ, ये मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सरफेस प्रेशर और विंड का इफेक्ट पड़ता है और जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो जो सेंट्रल है कहाँ पर, तो मतलब एशिया के सेंट्रल एशियन में हाई प्रेशर जनरेट होता है और वहीं हमारे सब कंटिनेंट की तरफ लो प्रेशर। तो जो एयर का मूवमेंट है वो सेंट्रल प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होगा, मूव होगा, जिसके कारण इधर साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज, जो माउंटेन रेंज के साउथ में है ये फ्लो करते हैं एयर। ठीक है, वहीं जेट स्ट्रीम की बात करें तो ये अपर सर्कुलेशन होता है अप्रॉक्स 9 to 13 किलोमीटर ऊपर, जो कि वेस्ट से ईस्ट की, और ये भी सेंट्रल एशिया से ही होके गुजरता है। और हमारे एटमोस हिमालयन रीजन्स में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक हिमालयन के नॉर्थ में, एक हिमालयन के साउथ में। तो हिमालयन के जो साउथ में फ्लो करता है, मतलब ये क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, साउथ पार्ट में, तो ये ईस्ट वार डायरेक्शन से फ्लो करते हैं हिमालय के साउथ में, ईस्ट वार, क्योंकि हमारे इंडियन के क्लाइमेट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है मानसून पे और अदर पे। ठीक है, तो अगला बात करते हैं वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो वेस्टर्न साइक्लोन है, ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है, मेडिटेरियन सी में, ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, वेस्ट एंड साउथ ड्यूरिंग द विंटर, ये विंटर सीजन में आता है। ठीक है, तो विंटर सीजन के कारण जो मेडिटेरियन सी के आसपास जो ठंडा एयर है, कोल्ड एयर, वो क्या होता है हमारे इंडियन की तरफ, इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ आता है, जिसके कारण विंटर में नमी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन में, जिसमें जो विंड की वेलोसिटी है वो बहुत ही हाई होती है और इससे हैवी रेनफॉल होते हैं कोस्टल रीजन में। ठीक है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कोस्ट में ज़्यादा बारिश होती है और ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस और लाती है, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी होती है विंड की वो ज़्यादा होती है और टॉलरेंट एंड रेन कंपेन इसके साथ भी बहुत बारिश आती है। ठीक है, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द वेदर इन द समर सीजन्स। अब समर सीजन के बारे में बात करें तो समर सीजन में आईटीसी देखा जाता है, बीइंग अ जोन ऑफ लो प्रेशर। आईटीसी जोन वो होता है जिस पे जो सन रेज की किरणें क्या होती है, डायरेक्टली फॉल करती है, इससे वहाँ का प्रेशर लो हो जाता है और अपने आसपास के हाई प्रेशर जोन से क्या होते हैं, एयर फ्लो होती है, जैसा कि पिक्चर में दिख रहे हैं, इधर हाई प्रेशर जोन है और इधर लो प्रेशर जोन है, तो इस तरह से विंड फ्लो करता है। ठीक है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर द सब कंटिनेंट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। जो ईस्टर्नी स्ट्रीम है, ईस्टर्नी जो कि ईस्ट से फ्लो होती है, ईस्ट से, ठीक है, ऊपर जेट स्ट्रीम का 9 से 13 किलोमीटर ऊपर फ्लो होती है, तो साउथ पार्ट ऑफ पेनिनसुला, साउथ ऑफ पेनिनसुला में ये फ्लो होती है। इन अगस्त इट इज़ कन्फाइंड टू द 15 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड इन सितंबर अप टू 22 डिग्री। नवंबर में, सॉरी, अगस्त में ये 15 डिग्री के आसपास, मतलब ट्रॉपिकल कैंसर से नीचे। ठीक है, और साउदर्न पार्ट, और जो सितंबर में ये थोड़ा ऊपर चला जाता है 20 डिग्री के आसपास। ठीक है, डू नॉट एक्सटेंड द नॉर्दर्न लेटीट्यूड अपर एटमोसफेयर, और ये ऊपर की ओर नहीं जाता जेट स्ट्रीम, जो कि अपर सर्कुलेशन होता है। ये बहुत ही इफेक्ट करता है हमारे
मानसून पे। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन मानसून की, ठीक है। इंडियन मानसून मानसून है वो बहुत सारे एस्पेक्ट पे निर्भर करते हैं, जैसे ऑनसेट ऑफ मानसून, रेन बियरिंग सिस्टम, ब्रेक इन द मानसून। ब्रेक इन द मानसून मतलब मानसून के बीच में ब्रेक, मतलब बारिश हुई 1-2 सप्ताह, उसके बाद एक सप्ताह बारिश नहीं होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग मानसून। ये कई कारणों से हो सकता है, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑनसेट मानसून की। ऑनसेट मानसून जो कि अप्रैल मई के दौरान होती है, क्योंकि जो सन साइन है वो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली वर्टिकल फॉल करती है, जिसके कारण लैंड मास का जो एयर है वो ज़्यादा हीट हो जाता है एज कम्पेयर टू द ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। जिसके कारण हमारा जो एयर प्रेशर है तो लैंड में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जो इंडियन ओशन में प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये नॉर्थ वार्ड, ये कहाँ चले जाएगा, वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर फ्लो करेगा, ठीक है, जैसा कि ऐसे। और जो शिफ्ट है आईटीसी क्या होता है, ये लो प्रेशर जोन होता है जो कि इक्वेटर के आसपास लोकेटेड होता है, और ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे नॉर्थ वार्ड शिफ्ट ऑफ द पोजिशंस। गर्मी में क्या होती है, इस जो ITCZ है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है। और जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है सेट इन द along 15 डिग्री latitude only after the western jet have withdrawal its from the region withdraw। जो वेस्टर्न जो ईस्टर्ली है वो ख़त्म होने के बाद ही ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आता है, ये कि 9 से 13 डिग्री 13 किलोमीटर ऊपर फ्लो करती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रस्ट ऑफ द मानसून। और इसी कारण जेट स्ट्रीम, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण इधर से मानसून, इधर से जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पर आसपास हिमालय रीजन्स में क्लाउड बर्स्ट, मानसून बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, ज़्यादा बारिश। अब बात करते हैं रेन बियरिंग सिस्टम की। रेन बियरिंग सिस्टम जो कि दो पार्ट में है, एक है बे ऑफ बंगाल और एक है अरेबियन सी के कारण, ठीक है। तो दोनों में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के कारण रेन आती है हमारे इंडिया में। वही मानसून ब्रिंग्स रेन्स एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मानसून वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा बारिश लेके आती है। रेन विच कम्स इन द स्पेल्स डिस्प्ले डिक्लाइन। और ये जो ट्रेंड है धीरे धीरे वेस्ट टू ईस्ट क्या होगा, ये डिक्रीज होगा वेस्टर्न कोस्टल में, वेस्ट से ईस्ट डिक्रीज, मतलब वेस्ट में ज़्यादा बारिश होगी और जो ईस्ट में है बारिश थोड़ा कम हो जाएगी। वहीं अगर ट्रेंड की बात करें तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन एंड द कुछ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर में ये जो है साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होगा, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हैं, और ये धीरे धीरे ये ट्रेंड कम होने लगता है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजिकल रिकॉग्निशन द फ्लोइंग फोर्स। मतलब हमारे इंडिया में 4 सीजन्स देखने को मिलता है, एक कोल्ड वेदर, एक हॉट वेदर, साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। जो कोल्ड वेदर होता है उसमें टेम्परेचर, जैसा कि आपको पता है, एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री होता है ओवर द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। लेकिन साउदर्न इंडिया में ये जो मॉडरेट रहता है, किसी भी समय में मतलब कोई भी टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि पता नहीं चल पाता। और क्यों नहीं पता चल पाता, क्योंकि सी के कारण, क्योंकि सी जो है आसपास के कोस्टल रीजन्स में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। और इसके 2 कारण हैं, जो टेम्परेचर्स हमारे नॉर्दर्न ईस्ट में इंडिया प्लेन में ही ज़्यादा एक्सट्रीम देखने को मिल जाता है, जैसे, और इस समय बारिश भी नहीं होती है, लेकिन पंजाब हरियाणा राजस्थान वेरिंग अवे फ्रॉम द मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ मीन्स कंटिनेंटल क्लाइमेट। और ये पंजाब हरियाणा इस साइड है ना, दिल्ली राजस्थान, ये कंटिनेंटल से मतलब सी इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर कोल्ड ज़्यादा, मतलब ठंडी ज़्यादा पड़ती है। स्नोफॉल नियर हिमालय रीजन में स्नोफॉल के कारण
स्नोफॉल के कारण क्या होती है, इस रीजन से कोल्ड वेव्स जनरेट होती है, जो कि हमारे नॉर्दर्न स्टेट में ज़्यादा ठंडी को महसूस कराती है, ठीक है। अराउंड फरवरी कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी, और फरवरी के आसपास जो कैस्पियन सी इस साइड है, ठीक है, कैस्पियन सी से कोल्ड एयर आती है, जो कि अ, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हमारे इंडिया की ओर बढ़ती है, जो कि कोल्ड वेव लेके आती है, फॉग्स फ्रॉग्स, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि पाकिस्तान के कुछ पार्ट है, और हमारे इंडिया में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली है, ठीक है। अब बात करते हैं इस सीज़न में हार्डली चेंज होते हैं साउदर्न पार्ट में, ठीक है। साउदर्न पार्ट में हार्डली चेंज होते हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सी के टेम्परेचर के कारण मॉडरेट रहता है, और इसके हाई रहता है, मतलब जनवरी में भी यहाँ का टेम्परेचर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस होता है तिरुवनंतपुरम में, जो कि सबसे साउथ पॉइंट है। वहीं जून में 29, मतलब दोनों आसपास ही रहते हैं, जिसके कारण किसके कारण, तो टेम्परेचर एट अ हिल वेस्टर्न कंपेरेटिवली लो, और वेस्टर्न घाट में कंपेरेटिवली लो होता है, ठीक है, इससे थोड़ा नीचे। वहीं प्रेशर की बात करें तो गर्मी में क्या होती है, प्रेशर विंटर में तो हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन, इस प्लेन में प्रेशर हाई होता है, ठीक है, जिसके कारण जो साउथ इंडिया एयर प्रेशर स्लाइटली लो, यहाँ हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है कि जो 31 डिग्री के आसपास साउदर्न पार्ट में टेम्परेचर होते हैं, वहीं नॉर्दर्न पार्ट में 21 के आसपास। तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर फ्लो करता है, जिसके कारण हमारे नॉर्दर्न इंडिया से साउदर्न इंडिया की ओर ये जो देख रहे हैं फ्लो होगा, ठीक है, क्या, एयर। और वहीं रेनफॉल की बात करें तो विंटर सीजन में कोई रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो एयर है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, लैंड से सी की ओर, जिसके कारण मॉइस्चर्स जो नमी है इसमें रहती ही नहीं है, तो बारिश नहीं होती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये किसके कारण, तो जो मेडिटेरियन सी से जो एयर आती है, ठीक है, जैसा कि बताया कोल्ड एयर, उसमें नमी होती है, और अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हमारे इंडियन के स्टेट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास ये आती है, जिसके कारण इसमें थोड़ी वर्षा होती है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, दो बार हो गए, तो अरुणाचल प्रदेश और असम के पास भी थोड़ा बारिश हो जाता है। और बात करें हमारे साउदर्न पार्ट में, तमिलनाडु कोस्ट में, साउदर्न आंध्र प्रदेश के कर्नाटका, केरला में, तो ये क्या क्यों होता है यहाँ बारिश, तो जो एयर फ्लो होती है तो वेस्ट बे ऑफ बंगाल से होते हुए गुजरती है, जो नमी को एब्जॉर्ब करके इसके कोस्टल रीजन्स पे क्या करते हैं, बारिश करा देते हैं। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चंस था, वेस्टर्न घाट कॉजेज ऑर्गेनोफेरिक रेन ऑन द विंडवार्ड साइड, मतलब विंडवार्ड जो वेस्टर्न घाट है, ये क्या करता है, तो इसमें विंडवार्ड साइड में ज़्यादा इधर ज़्यादा बारिश देखने को मिल जाता है, तो सही है इस साइड में। वहीं तमिलनाडु रिसीव मोस्ट ऑफ द रेन, ये पूरी पूरी गलत है, क्योंकि केरला के आसपास होता है, ठीक है, और जो हमारा मेघालय है यहाँ पर। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है इसमें किसके कारण, तो बे ऑफ बंगाल के कारण, ठीक है। राजस्थान रिसीव स्कार्टी, ये भी ठीक है, इधर बहुत ही कम बारिश होती है, क्योंकि यहाँ अरावली रीजन्स रेंज आ जाते हैं, जो एयर को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मूव करा देते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।